सर, अब क्या करें? मैं भी वही सोच रहा हूँ पवार कि क्या करें। मुझे नहीं लगता कि कल्याणी या आई में से किसी ने भी संपदा से बात की है। हो सकता है जो कॉल हम संपदा की कॉल समझ रहे हो वो किसी और की ही कॉल हो। लेकिन तुम फोन टैपिंग जारी रखो। जी सर। कहीं ना कहीं मुझे पूरा यकीन है कि अथर्व और संपदा जिंदा है। वैसे तो ट्रूथ सीरम टेस्ट तो माई का भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आई ने संपदा से बात नहीं की तो ये बात सही है कि माई ही वो सीढ़ी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और अगर माई वो सीढ़ी तोड़ने की कोशिश कर रही थी तो जरूर वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। सर, ये भी तो हो सकता है कि संपदा से बात माई ने ही की हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन तभी तो मैं चाह रहा हूँ माई का ट्रूथ सीरम टेस्ट होना जरूरी है। लेकिन उसके लिए हमें माई के परिवार की इजाजत देनी होगी। कल्याणी और आई का तो मैं कर सकता था क्योंकि वो मेरे परिवार वाले हैं, लेकिन अब माई के ट्रूथ सीरम टेस्ट की इजाजत लेने के लिए मैं हाँ साहब से तो नहीं पूछ सकता। सर, अगर किसी कैदी पर आरोप होता तो हम बिना इजाजत के टेस्ट कर भी सकते थे, पर माई पर तो कोई आरोप है ही नहीं। आरोप है नहीं, लेकिन लगाया तो जा सकता है ना। और अब सच्चाई जानने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। तुम एक काम करो पवार, जी। माई के ट्रूथ सीरम टेस्ट की तैयारी करो। जी सर। इसका मतलब मल्हार जी आई को किसी गलत जुर्म में फंसा के उन्हें गिरफ्तार करके उन पर ट्रुथ सीरम टेस्ट करने का सोच रहे हैं। कैसे समझाऊं मल्हार जी को कि मैंने और आई ने संपदा अथर्व की भागने में मदद नहीं की। मैं आई को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मल्हार पे तो सभी से सच उगलवाने का पागलपन सवार है। पता नहीं क्या किया होगा कल्याणी के साथ। कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी तुम ठीक तो हो ना? कल्याणी, क्या किया मल्हार ने तुम्हारे साथ? आई देखो देखो, शांत हो जाओ। बहुत लंबी कहानी है। मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हें ऑटो स्टैंड पे मिलती हूँ। तुम जल्दी से जल्दी वहाँ जाओ, ठीक है? मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मल्हार जी तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे खिलाफ? तुम जल्दी आओ, मैं भी वहाँ पहुँचती हूँ, ठीक है? बाय। पवार, तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? जी। मुझे यहाँ से पुलिस स्टेशन छोड़ के तुम सीधा कल्याणी कॉलेज जाओगे। माई भी तुम्हें वहीं मिलेगी, ठीक है? सॉरी सर, लेकिन आप इस बारे में ठीक से सोच तो लिए है ना? देखो पवार, मैं जानता हूं जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन माई अगर संपदा की सच्चाई जानती है और वो ये बात मुझसे छुपा रही है तो वो भी तो गलत हुई ना। मुझे किसी भी तरह करके माई को ऑफिशियली हिरासत में लेना होगा ताकि मैं उसके ऊपर ट्रूथ सीरम टेस्ट करके उसकी सच्चाई निकलवा सकूं। तरीका चाहे सही हो या गलत, अगर संपदा और अथर्व जिंदा है ना तो मुझे किसी भी हालत में उन तक पहुंचना है। कल्याणी ने ऐसे क्यों कहा कि मिलके बताएगी?
ऐसा क्या करने वाला है मल्हार मेरे खिलाफ? कहाँ जा रही है कल्याणी की आई? वो मैं सोच रही थी आओ साहब कि एक बार साहूकार के पास जाकर आती हूँ। अब पूछ लेती हूँ उससे कि अगर बिना घूस के वो धागे देने के। कोई जरूरत नहीं, आज सुबह ही उसका फोन आया था हमें। उसने माफी भी मांग ली और दाम भी कम कर लिए। पता नहीं ऐसा एक रात में कौन सा चमत्कार हो गया। अभी डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए तुम घर पर ही रुकना और काम शुरू करना, समझी? चलो जाओ। अगो भाई, ये किताबें तुम्हारे बैग में कैसे? हाँ? वो शायद गोदावरी की किताबें कभी कभी मेरी बैग लेकर जाती है ना ट्यूशन्स, भूल गई होगी। अरे देवा, अगर हाउस साहब को पता चल गया कि मैंने कॉलेज में दाखिला लिया है तो खुद के पैरों पर खड़े होने का कल्याणी का और मेरा सपना तो हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोबारा अगर तुम्हारी किताबें यहाँ वहां पड़ी दिखी ना तो उस दिन सारा स्वयंपाक तुम्हें करना पड़ेगा, समझी ना? माई, कौन सी किताब है? पता नहीं। माई, आपके साड़ी पे ये दाग। हाँ हाँ, पता नहीं कैसे लग गया। मैं साड़ी बदल कर आती हूँ। हाँ हाँ। नहीं, देखो तुम्हें ना बहुत बच के रहना होगा, क्योंकि मल्हार जी का अगला निशाना तुम ही हो। वो कुछ ना कुछ करके तुम्हें कोई जुर्म में अंदर करके ना तुम पे ट्रुथ सीरम का टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब मल्हार मुझ पे कौन सा जुर्म लगाएगा? वही तो नहीं पता है ना आई, लेकिन एक बात तो है, अगर मल्हार जी ने कुछ ठान लिया ना तो वो करके ही रहेंगे। कैसे मल्हार को यकीन दिलाऊं कि संपदा से मेरा कोई लेना देना नहीं है? सीटी बजाए दिल धड़काए बीच सड़क में हाय नाम मेरा पुकारे ओ करके इशारा। कल्याणी, क्या बके जा रही थी कल्याणी? कुछ सुनाई दिया तुम्हें? नहीं। ऐसे ही हम चाहे जितना चीख चीख के कह दे कि संपदा और अथर्व से तुम्हारा या मेरा कोई लेना देना नहीं है, मल्हार जी को ये बात सुनाई नहीं देने वाली है।
मल्हार जी के दिल के और उनके कान के दरवाजे हम दोनों के लिए बंद हो चुके हैं। जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं हो जाता कि संपदा और अथर्व से हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कल्याणी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। अपर्णा ताई ने उस टेस्ट में सच कैसे नहीं बोल दिया? क्या इसका मतलब उनकी सच में संपदा से बात नहीं हुई है? नहीं कल्याणी, लेकिन मुझे तो पूरा शक है कि अपर्णा ताई संपदा से ही बात कर रहे थे। आई नो आई, ये बात मुझे खुद को बहुत स्ट्रेंज लगी, क्योंकि अगर आत्या वाकई संपदा से बात कर रही थी फोन पे, तो फिर उन्होंने सच कैसे नहीं बोला टेस्ट में?